चलो स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा तुम लोगों को? यस सर। यस चलो सर। देखो सुनो, यस आ सर। जाओ सुनो, देखो मेरी बात सुनो। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखो पढ़ा वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस कितना आया? जी एच इज इक्वल टू जी एस डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर सर। का होल स्क्वायर, यही था ना? यस सर। या फिर एक और, जी एच इज इक्वल टू जी एस इंटू 1 - 2h बाय आर, ये था? यस सर। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला, है ना? फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, कितना आया था? जी एस इंटू 1 - d/r, कितना ही आया था क्या? यस सर। पक्की बात है? यस सर। बहुत बढ़िया। फिर हमने तीसरा शेप के साथ पढ़ा, पर उसमें रिलेशन नहीं पढ़ा, हमने ये पढ़ा शेप, क्या क्या पढ़ा हमने? कि ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। क्या मेरी बात समझ आई है? यस सर। और ये क्यों होता था? क्योंकि रेडियस एट पोल इज लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। पक्की बात है ना? हाँ ना बोलो, यस सर। एकदम पक्की बात है? अरे ओ सन्नाटो, हाँ ना तो बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत यस सर। बढ़िया, शानदार जानदार खूबसूरत एकदम, है ना? बेटा आज देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? वेरिएशन ऑफ जी किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अरे वाह, तुम्हें तो पहले ही पता है, विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। हाँ ना बोलो। यस सर। जानते हो बेटा, सर फिर डाउट जानते हो? लास्ट में बताओगे? हाँ डाउट लास्ट में, बिल्कुल। आज पर डाउट लेके ही भेजूंगा तेरे को, ऐसे नहीं भेजूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल एकदम। आ जाओ, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो, ठीक है? तो बेटा आज हम लोग क्या पढ़ने हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ अर्थ। आज की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है, ठीक है? इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है? अब मेरी बात सुने ज़रा ध्यान से। तो जानते हो बेटा, जो धरती माता होती है ना, वो घूमती है, धरती माता घूमती है। घूमती कि नहीं घूमती यार? यस अरे यस सर। सर। अच्छा, तुमको वो पता है, वो गाना सुना है तुमने, बूमरो 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 वाला स्टेप याद है तुमको? यस सर। है ना? तो धरती माता क्या होती है ना, धरती माता अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमती है और सूरज चाचा के चारों तरफ भी घूमती। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं, यस सर। है ना? धरती बूमरो वाला स्टेप अगर तुम्हें याद है तो तुम समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूं। क्लास में होते तो मैं करके दिखाता। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब। धरती माता अपनी, मान लो धरती माता है ना? तो धरती माता जो होती है ना, वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती है ना? मान लो ये धरती माता की एक्सिस है, तो धरती माता अपनी एक्सिस पर भी घूमती है, ऐसे रोटेट करती है, और सूरज चाचा के चारों तरफ भी घूमती है। चक्कर मारती कि नहीं मारती? यस सर। मैं बेटा, मैं अभी इस वाले रोटेशन की बात नहीं कर रहा जो सूरज चाचा की तरफ से घूमती है ना, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं इस वाले रोटेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें धरती माता अपनी एक्सिस के अबाउट ही घूम रही होती किसी ओमेगा से। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। बहुत बढ़िया वैसा, बहुत बढ़िया, शानदार। अब सुने मेरी बात, देखो अब अपन तैयार हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? देखो मैंने बोला कि भैया मान लीजिए ये है हमारी धरती माता, क्या बात समझ आई? और यस सर। ये है धरती माता की एक्सिस, यस सर। है ना? ये है अपनी धरती माता की एक्सिस। हालांकि असली मायने में जो धरती माता होती है वो गोल नहीं होती है। कैसी होती है? अंडाकार होती है। बताया था ना मैंने तुम्हें, अरे गोल नहीं होती, अंडाकार होती है। कैसी होती है? अंडाकार, है ना? और मान लो ओमेगा से ऐसे घूम रही है, ठीक है? और अपन ने बोला कि बेटा मान लो ये है अपनी धरती माता की रेडियस, ठीक है? ये है अपनी धरती माता की रेडियस, ठीक है? अब मैंने क्या बोला बेटा, ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना। मैंने बोला कि बेटा मान ले कि यहाँ पर हाल फिलहाल यहाँ पर कोई पार्टिकल मौजूद है, ठीक है? यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर एक पार्टिकल मौजूद है। तो ध्यान सुनना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस पार्टिकल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगेगा? ऐसे यस सर। सेंटर की तरफ। भाई साहब तुम्हें दूर, सेंटर की अरे तरफ। बावड़े हो क्या? ऐसे नहीं लगता, सेंटर की तरफ लगता है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? सर यस सर सर। सर हमने तो आज तक ऐसा ही पढ़ा है सर, कि ऐसे धरती माता होती है, ऐसे डब्बा होता है, तो सर नीचे लगता है ग्रेविटी। अरे नीचे मतलब धरती माता की सेंटर की तरफ लग रहा होता है ये। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही यार, अच्छा सर। हाँ सर। है ना? यस कहाँ सर। लग रहा होता है ये धरती माता के सेंटर सेंटर की की तरफ तरफ। लग रहा होता है। तो भाई साहब जी की जो वैल्यू है ना, जी की जो डायरेक्शन है भाई साहब, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है जी की। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही ना मैं क्या कह यस रहा हूँ? सर। आगे सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत आगे सर। बढ़िया। लोग रुको, मैं इसको ढंग से बनाता हूँ एक बार ना।
ताकि डायग्राम अच्छा बनेगा ना, तभी फील आएगी यार, नहीं तो फील नहीं आएगी फिर। एक मिनट रुको यार, ये लाइन सीधे खींचना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, अपने पास बहुत टाइम है। आज आज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, अपने पास टाइम की कोई कमी नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं। ऐसा भी नहीं इंग्लिश क्लास नहीं होगी फिर? क्या कह रहा है बेटा? इंग्लिश की क्लास होती है होगी सर ना, तो ग्यारह। क्यों होगी, क्यों नहीं होगी? कोई नहीं, मैं उनसे बोल दूंगा, शैलेंद्र सर से एडजस्ट कर लेंगे वो, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करवा देंगे। लो हो ही गया बस, है ना, थोड़ा सा और बस। बस यहाँ देखें, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी, राइट? यस सर। है ना, Yes, sir. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी। बच्चा बोला ठीक सर, यही होने वाली है सर जी की डायरेक्शन, बहुत बढ़िया, है ना। चलो भाई, तो अच्छा जी की पक्का डायरेक्शन यही है ना, तुम घबराए तो नहीं अभी तक? नो सर। अच्छा भाई, No, sir. तो ये है अपनी जी की डायरेक्शन, ठीक है। मैंने बोला अच्छा, तो मतलब बेसिकली जो एम जी लग रहा होगा, एम जी की डायरेक्शन ये है, जो एम जी फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन ये है, पक्की बात है ना? Yes, sir. अच्छा, ये एंगल को मैं थीटा बोल दिया, क्या बोल दिया? थीटा। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर धरती माता अगर गोले में घूम रही हो, अगर घूम रही हो, तो क्या बेसिकली जो ग्रीन मास है, क्या ये ग्रीन मास इस वाले सर्कल में घूम रहा होगा क्या? यस सर। Yes, तुम्हें sir. समझ नहीं आया यार? आया है ना? इस वाले सर्कल है ना, ये Yes, जो sir. गोला है, जो ग्रीन वाला गोला है, ये इस वाले सर्कल में चक्कर मार रहा होगा कि नहीं मार रहा होगा? हाँ सर। हाँ, इतनी बात तो अपने को समझ आती है। अरे यहीं पर रखा हुआ है ना ये, यार नहीं आया? यस यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा सोच, ध्यान से देख, अगर ये आ रही है तो क्या ये ब्लैक लाइन ये भी आ रही है क्या? यस सर। सोच, अगर ये आ रही है, ये थीटा, तो क्या ये जो लाइन है ये, क्या ये आर ई का साइन थीटा? हाँ, Yes, sir. ये आर ई का साइन थीटा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना? बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया वैसा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इधर की तरफ एम जी लग रहा है धरती माता पर, तो इधर की तरफ धरती माता क्या लगा रहेगी? नॉर्मल। Normal. Yes, sir. इतनी बात तो अपने को समझ आती है यार, नहीं आया ना? आगे sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। अब सुने बेटा, अगर ये एम मास का जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है, अगर ये गोले में घूम रहा हो, तो क्या इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है क्या हमेशा? आर ओमेगा। है ना? Yes, sir. एम वी स्क्वायर बाय आर, याद है? Square by R. Yes, अरे sir. पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ा चुका यार? एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना? बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। अच्छा, एम वी स्क्वायर बाय आर को अपन एक ढंग से और लिख सकते हैं, कैसे? देख, वी को आर ओमेगा लिख सकते हैं ना, तो आर ओमेगा लिखो उसको, तो क्या बनेगा ये? एम और आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, और नीचे आर एक आर को मार देगा, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही होगा क्या? Yes, sir. और वहां पर ये जो आर होती है, ये उस गोले की रेडियस होती है जिसमें पार्टिकल घूम रहा होता है ना? तो अपना पार्टिकल तो आर ई साइन थीटा के गोले में घूम रहा है ना, तो ये फोर्स कितना लगेगा? ये फोर्स होगा एम और ओमेगा स्क्वायर आर ई और साथ में साइन थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आगे sir. पक्की बात है क्या? Yes, sir. अरे सोच लो। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, सब जानदार, खूबसूरत एकदम। देखो बेटा सुन ध्यान से देख, अगर क्या कह रहा है बेटा? इन थीटा क्यों लिखा? बेटा देख ध्यान से देख, ये रेडियस कितनी है जिस गोले में पार्टिकल घूम रहा है, उस गोले की रेडियस कितनी है? आर ई साइन थीटा, है ना, तो इसलिए मैंने आर ई साइन थीटा लिखा। बहुत बढ़िया। अरे सोच बेटा, अगर ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा है क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. तुम्हें समझ ही नहीं आया ना मैं क्या बोला? आगे sir. बहुत बढ़िया। सोच, तो ये बेसिकली क्या है? ये फोर्स ही तो है, Yes, और sir. इस एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो क्या इस रेड लाइन के अलोंग इसका साइन थीटा आना चाहिए क्या? Yes, sir. हाँ, तो ये जो फोर्स आना चाहिए ना ऊपर की तरफ, ये कितना आएगा? देख ध्यान सुनियो, घबराइयो मत, ध्यान से देख, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई और साथ में साइन स्क्वायर थीटा। यार तुम्हारे तोते उड़ गए यार। No, sir. बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, देखो अलोंग द लाइन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसके अलोंग देखो दो फोर्स ऊपर की तरफ और एक फोर्स नीचे की तरफ। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ पर खड़े होते धरती माता पर, धरती माता हमेशा घूम रही है ना, तुम जहां पर भी बैठ के क्लास देख रहे हो, क्या वहां पर धरती माता नहीं घूम रही क्या? या घूम रही है? घूम रही घूम रही है ना पक्का। मुझे एक बात बताओ, तुम ऊपर कमरे की छत से जाकर थोड़ी लग जाते हो ऊपर, के साला ऊपर एम वी स्क्वायर बाय खुपा साला ऊपर धरती माता की छत से ऊपर जाके लग गए कमरे की छत से, ऐसा होता है क्या? No, sir. पक्का ना? इसका मतलब कि नीचे वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स।
हाँ, ये बात तो समझ आती है यार। यार तुम्हें नहीं आया यार। आया सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ऊपर वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। इसका मतलब n प्लस m ओमेगा स्क्वायर और आर ई और साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी। तुम्हारे तोते उड़ गए ना? नो सर। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखो, यहाँ से नॉर्मल क्या हो गया? नॉर्मल हो गया एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और आर ई और साथ में साइन स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस मुझे सर। एक बात बताओ, जब तुम तराजू के ऊपर खड़े होते हो, वेइंग बैलेंस के ऊपर खड़े होते हो, तो वेइंग बैलेंस क्या नापती है? नॉर्मल नॉर्मल नापती है भाई साहब। नॉर्मल Normal. नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। तुम भूल गए यार। कई बच्चे ने सही जवाब दिया। नहीं बताया था विनय ने आपने। सही जवाब दिया, मितांशी ने सही जवाब दिया। बीच में कोई बोला वेट नापती है। अरे तराजू वेट नहीं नापती है। तराजू क्या नापती है? तराजू नॉर्मल नापती है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस है ना? सर। देखो सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने कहा नॉर्मल को कुछ ऐसा बोल देते हैं, क्या क्या मास इनटू सम एक्सेलरेशन, ए नेट बोल देते हैं। बेसिकली नॉर्मल भी एक फोर्स ही है यस है सर। ना? या Yes, ए sir. नेट बोलने Yes, की sir. बजाय मैं इसे जी नेट बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि बात जी के टर्म में हो रही है यहाँ पर, है ना? मैंने क्या बोला? Yes, sir. मैंने कहा नॉर्मल को बेटा अपन क्या बोलते हैं? अपन बोल देते हैं मास इंटू सम जी नेट। क्या बोल देते हैं? मास इंटू सम जी नेट। अब ध्यान से देख। तो नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू सम जी नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और आर ई साइन थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आ गया सर। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख। तो m ने m को मार दिया हर तरफ से। m ने m को मार दिया। तो भाई साहब जी नेट कितना आ गया? बोल। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रही माइनस ओमेगा स्क्वायर और आर ई और साथ में साइन स्क्वायर थीटा। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए। नो सर। पक्की बात है क्या? यस अरे सर। सोच लो। अब ध्यान से देख, एक खूबसूरत बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। देख, धरती के रोटेशन की वजह से एक ऐसी टर्म आती है जो जी को घटाती है। जो जी को घट तुम्हें यार मेरी बात समझ नहीं आई यार। जो जी को घटाती है। हाँ ना बोल। यस अब मुझे सर। एक बात बता। अगर ये पार्टिकल इक्वेटर पर होता है, इक्वेटर समझते हो ना कहां पर है? मैं पॉइंट नहीं करूंगा, तुम बताओ इक्वेटर कहां पर है? लाल वाला यहाँ पर आरी। पर। हाँ, ये इक्वेटर है। ये क्या है भैया? इक्वेटर है। Equator. और ये क्या है? पोल। ई हमार ये पोल पोल है। बा। ई हमार पोल बा और ई हमार इक्वेटर बा। ठीक है, अब ध्यान सुनो। मैं बोला अगर पार्टिकल इक्वेटर पर होता तो थीटा कितना होता? कितना होता? 0. मारूंगा बहुत। थीटा देख कहां से मेजर करना है? 180। 180। अरे आंटी 180 कहां से हो जाएगा? पार्टिकल को सरका के इक्वेटर पर ले आओ तो 90 हो जाएगा ना थीटा। अरे 90 हो यार जाएगा। तुम्हें नहीं आया। Yes, sir. पक्की बात है? यस सर। सोच लो। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। तो देख, अब ध्यान से देख मैं क्या बोला। इसको कुछ स्पेशल केसेस कह लो, कुछ भी कह लो, है ना? देख मैं क्या बोला। मैं बोला कि इफ द पार्टिकल इज एट इक्वेटर तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यस है ना? अब सर। ध्यान से देख, थीटा को 90 पुट कर जी नेट की वैल्यू निकाल। कितनी आएगी बोल? जी नेट विल बी इक्वल टू जी माइनस साइन स्क्वायर 90। साइन 90 तो 1 हो जाता है। तो जी माइनस Yes, sir. और ओमेगा स्क्वायर और आर ई। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आ गया सर। पक्की बात है क्या? हाँ ना बोल। यस सर. यस बहुत सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। अब सुन दूसरा केस। मैं बोलूं पार्टिकल अगर पोल पर होता तो थीटा? बोल बोल अब बोल। 0. जीरो। हाँ, जीरो। पार्टिकल को सरका कर यहाँ ले आओ तो थीटा कितना बन रहा होगा? 0। तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आई यार। आइए सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। अब सुने, अब ध्यान से देखें क्या बोला मैं बोला कि इफ द पार्टिकल इज एट कहां पर? पोल पर। तो थीटा कितना हो जाता? 0, जीरो। है ना? अब देख जी नेट कितना आया? जी। देखो यहाँ देखो। अब बताओ जी कितना आया? जी। साइन 0 तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो जी नेट कितना जीरो। आएगा? जी। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आ गया अब सर। बता, पोल पर ज्यादा कि इक्वेटर पर ज्यादा? पोल। पोल पर ज्यादा, है ना? तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आई ना? आ गई सर। पोल पर जी ज्यादा और इक्वेटर पर जी कम। तो ध्यान से देख बेटा, पोल पर जी ज्यादा होने के देख दो रीजन पता चल गए हमें। कौन कौन से? तो शेप। कौन से? एक तो शेप की वजह से और दूसरा और एक रोटेशन की वजह से। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या कह रहा हूं यार।
आ रहे सर। पक्की बात, सोच ले। यस 110%। सर। सर अब जी की वैल्यू क्या होगी फिर? किसकी जी की वैल्यू? जी नेट इक्वल्स टू जी आया है ना, तो हाँ उसमें जी की वैल्यू क्या होगी? तो जी की वैल्यू वही ली जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ये वो एवरेज ली जाती है बेटा, है ना। ये जी की वैल्यू देख ध्यान से देख, इस जी की वैल्यू हमेशा वही ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एवरेज है बेटा, सारी चीज़ों का एवरेज ले रखा है कि धरती माता के सरफेस पर, मतलब पता है क्या करा गया, एग्जैक्टली बताऊं क्या करा गया, ये बोला गया कि धरती माता के पूरे सरफेस पर ना कई जगह जी की वैल्यूज नोट की गई, ठीक है, कई जगह जी की वैल्यू नोट की गई और सबका एवरेज निकाला गया, ठीक है, और सबका जो एवरेज होता है ना वो वैल्यू ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। पक्की बात? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, अब हमने जी का वेरिएशन निकाल लिया हाइट के साथ, है ना, जी का वेरिएशन निकाल लिया डेप्थ के साथ, जी का वेरिएशन निकाला हमने शेप के साथ, जी का वेरिएशन निकाला हमने किसके साथ, रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या कह रहा हूँ? आ गया सर। पक्की बात है। अब सोच तू देख, ध्यान से देख, धरती माता के सरफेस पर पार्टिकल कहीं भी मौजूद हो, धरती माता के सरफेस पर पार्टिकल कहीं भी मौजूद हो, कितना भी थीटा बना रहा हो एक्सिस के साथ, बोलो क्या मैं हमेशा जी की वैल्यू निकाल पाऊंगा क्या? यस अब मुझे एक बात बता, ये कोई रटने की चीज है? बेसिक मैंने सिर्फ फ्री बॉडी इक्वेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया है, यस है सर। ना, बिल्कुल बेसिक एकदम, कि भाई ये फोर्स यहाँ, ये फोर्स यहाँ, ये फोर्स ऊपर, ये फोर्स नीचे, फलाना ढिमकाना, काम खत्म। यार नहीं आया? आ गया सर। पक्की बात है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। और आज के बाद हमेशा याद रखें, नए जो बच्चे मेरे को पहली बार भी सुन रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि बेटा जब आप तराजू के ऊपर खड़े होते हो, जब आप तराजू के ऊपर खड़े होते हो तो तराजू क्या नापती है? नॉर्मल नापती है तराजू भाई साहब। क्या नापती है तराजू? तराजू भाई साहब नॉर्मल नापती है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोल, पक्की बात एकदम सोच लिया? तुम्हारे तोते उड़ गए? नो सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार खूबसूरत एकदम। आ जाओ मेरी बात सुनो, देखो अब तुमसे कुछ क्वेश्चन कराए जाएं, देखो है ना, पुराने उससे कंसेप्ट से रिलेटेड है तो ध्यान से करना। देख मैं क्या बोला, चलो मेरे साथ साथ लिखते जाओ। इन एन एक्सपेरिमेंट, लिखो सवाल लिखो। इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी was calculated 500 kilometer below 500 kilometer below the earth's surface, below the earth's surface, ठीक है। फिर क्या बोला गया? बोला गया at what height above the surface, at what height above the surface of earth, the same value of acceleration due to gravity will be found। हाँ जी, सवाल समझ आया तुम्हें? यस सर। या उड़ गए तोते? आया है ना? आ गया। हाँ चलो भाई कर दो। अब गलत मत करियो, आसान सवाल है, बिल्कुल गलत नहीं करना एकदम। भाई साहब कसम है आईआईटी की, कसम है एम्स की, भाई साहब गलत नहीं करेगा बच्चा। हाँ करना तो जीडी और जीएच को इक्वल ही है ना, और वहां पर डी की वैल्यू क्या पुट कर देनी है? 500 किलोमीटर, है ना। 500। बस हो जाएगा सवाल सॉल्व, उसमें क्या ही करना है, कुछ भी नहीं है। यार तुम्हें समझ नहीं आया ना मैं क्या बोला? है ना, क्या करना है भाई साहब? जीडी को और जीएच को इक्वल करना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। है ना। जीडी क्या होता है बोल? GS GS 1 इंटू -2 1 माइनस डी बाय आर ई, है ना। और GH कितना Yes, होता है? sir. GS, अच्छा ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मुझे नहीं पता हाइट कितनी आने वाली है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ, तो असली वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जो कभी भी गलत आंसर नहीं देता। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, ध्यान से देखें। तो GS ने GS को मार दिया, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आ गया सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब यहाँ पे करते हैं, नीचे नहीं सरकारा, है ना। देख सुन, तो 1 माइनस और डी के जगह पे 500, है ना, और डिवाइड बाय 6400। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। इज इक्वल टू 1 बाय
1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई? हाँ सर। कितना आ रहा है? 6400 में से 500 गया तो कितना आया? 5 9 और 00 यही आया क्या? Yes. हाँ और 6400 तो जीलो ने जीलो को माल दिया, तो 1 बाय 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर है ना। तो ध्यान से देखें, तो 1 प्लस एच बाय आर ई का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा 64 बाय 59 है ना। यस सर। अच्छा चलो इसका स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, क्या बनेगा ये? 1 प्लस एच बाय आर ई इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा 8 है ना, 8 by root 59. 8 बाय अंडर रूट 59। अच्छा अंडर रूट 59 को थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्या अपन लोग? यस सर। कितने से? हाँ सर। 8 8 64 होता है, 7 7 49 है ना। तो कितना हो जाएगा? कितना है? 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। Yes, sir. कितना आ रहा है? 7.6 7.4। देखो जरा कैलकुलेट करके बताओ, अंडर रूट 59 कितना आ रहा है? 7.6 तक आया। अच्छा 7.6 तक आएगा। हम्म। हाँ 7.68 आ रहा है, 7.7 से अप्रोक्सीमेट कर दिया मैंने इसको। ठीक है चलो आ जाओ। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या कह रहा हूँ यार। आ रहे सर। आ रहा है ना? अच्छा तो देखो h बाय आर ई इज इक्वल टू कितना? 8 बाय 7.7 माइनस 1 है ना। यस तो सर। हाइट कितना आ गया? Yes, sir. आर ई टाइम्स ये आएगा 0.3 है ना। Yes, 0.3 sir. बाय 7.7। क्या बात समझ आ गई? अब सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है, क्या मैं सॉल्व करके आंसर लिख सकता हूँ क्या? यस सर। पक्की बात है क्या? यस सर। यस सर। देखो सुनो आ जाओ, इसी तरह से एक सवाल और पूछा गया। ठीक है एक सवाल और पूछा गया, इसको तुम अपना होमवर्क सवाल मान लो। कैसा सवाल मान लो? होमवर्क सवाल। क्या सवाल बोला? ये सवाल बोला कि सॉल्व करके भेजना है मेरे को, ऐसे नहीं है। एट व्हाट डिस्टेंस above at what distance above the surface, कहीं सवाल मैंने करा तो नहीं दिया, पता नहीं मुझे याद नहीं है, देख लेना। at what distance above the surface of earth and below the surface of earth the value of g is same। बोलो क्या तुम्हें सवाल समझ आया? Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक Yes, कुछ भी समझ? हाँ ना बोल। आगे सवाल समझ आया ना? ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है भाई साहब, सॉल्व करके भेजना है मेरे को। बोलो भेज दोगे क्या? यस सर। पक्की बात है? Sir. हाँ ना बोलो। Yes, sir. पक्का एकदम? सर इसमें दोनों निकालने हैं, above the surface बिलो द ऐसा बोला सरफेस। कि किस डिस्टेंस पर ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। किस डिस्टेंस Yes, पर sir. सेम हो जाएंगे, है ना। x की वैल्यू ऊपर नीचे सेम रख के फिर g की वैल्यू बतानी है कि कहाँ पर जाकर ये सेम बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मेरे हिसाब से, है ना। शायद ऐसा ही कुछ होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बन जाएगी और फिर वहां से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ट्राई तो करोगे एक बार कि मैं करा के भेजूं? बताओ होमवर्क क्वेश्चन कैसा रहा फिर वो। अरे यार करेंगे सर। है ना। आ जाओ सुनो, देखो और बढ़िया बढ़िया बात करते हैं बेटा। थोड़ी सी चर्चा को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। सुनो अभी तक मैं तुम्हें क्या पढ़ा दिया? वेरिएशन पढ़ा दिया जी का, हाइट पे, डेप्थ पे, शेप पे, रोटेशन पे, सवाल करा दिया बहुत सारा, है ना। अब सुन बेटा, जानते हो ये जो धरती माता होती है ना, ये हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। खींचती है कि नहीं खींचती? पकड़ के रखना चाहती है ये उसको, है कि नहीं यार। यस सर। तो अगर हम चाहें कि मैं कोई चीज इतनी तेज फेंक दूं कि भाई साहब वो धरती पर कभी भी लौट कर वापस ना आए, मैं जो भी चीज ऊपर फेंकता हूं क्या वापस नीचे आ जाती है क्या? यस सर। तो क्या एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऐसी हो सकती है कि जिस पर अगर फेंक दूं तो कभी वापस ही ना आए? यस सर। हाँ उस सर। वेलोसिटी को बेटा कहा जाता है, उस वेलोसिटी का स्पेशल नाम होता है, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एस्केप Escape वेलोसिटी। एस्केप का नाम ही एस्केप के नाम से तुम्हें समझ आ रहा होगा ना। यस सर। एस्केप का मतलब क्या होता है? बच के निकल जाना। क्या मेरी बात समझ आ गई? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। एस्केप वेलोसिटी बेटा वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे अगर पार्टिकल को फेंक दिया जाए तो पार्टिकल धरती माता के ग्रेविटेशनल पुल से बच के बाहर निकल जाता है। क्या बात समझ आ गई? हाँ ना बोलो।
Yes, sir. है ना, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे अगर पार्टिकल को फेंका जाएगा तो पार्टिकल धरती माता के ग्रेविटेशनल पुल से बच के बाहर निकल जाएगा। क्या बात समझ आ गई? यस सर सर बच के बाहर मतलब बच के बाहर मतलब धरती माता उसको वापस खींचना चाहती है ना, यस सर हाँ, तो बच के बाहर निकल जाएगा, वो एस्केप होके बाहर निकल जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आया यार? यस सर द मिनिमम वेलोसिटी with which the particle must be thrown, must be thrown, है ना, must be thrown so that it escapes out, from the gravitational pull ऑफ अर्थ। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें या तुम्हारे तोते उड़ गए? आ गई सर। बहुत बढ़िया भाई सब, जानदार है ना। चलो, तो इतनी बात अपने को समझ आती है कि भाई वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे अगर मैं पार्टिकल को फेंकूं कि पार्टिकल जस्ट बाहर निकल जाए बस। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्या बोला मैं? जस्ट बाहर निकल जाए। यार हाँ ना बोल। Yes, Yes, sir. है ना, कि पार्टिकल जस्ट बाहर निकल जाए, धरती माता पर लौट कर ना आए। ठीक है, उसे क्या कहा गया? उसे बोला गया एस्केप वेलोसिटी। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये मेरे लिए कैलकुलेट कर सकते हो? एनर्जी कंजर्वेशन करना है बस। 11.4 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ तो ठीक है, याद कर रखा है अंकल ने, याद नहीं करना है, सोल्व भी तो करके बताना है ना। ये आ रही है, ठीक है, मैंने बोला ये धरती माता का मास m, ठीक है, और पार्टिकल मैंने बोला बेटा अभी धरती माता के सरफेस पर मौजूद है m मास का पार्टिकल, ठीक है। इसको कितनी रफ्तार से फेंकें कि पार्टिकल कभी वापस ही ना आए, ये सवाल है। बोल, बात समझ आई? एनर्जी कंजर्व कर दो ना। टोटल इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू टोटल, अरे ओ सन्नाटो, यस सर, टोटल इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, है ना। और फाइनल एनर्जी देख धरती माता के पुल से आजाद हो गया तो ग्रेविटेशन एनर्जी कितनी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और जस्ट बाहर निकला है तो बाहर निकलते काइनेटिक एनर्जी भी कितनी? बस इतनी एनर्जी। हाँ, अरे नहीं हाफ एम करनी बेटा, जस्ट बाहर निकला है मतलब बाहर निकलते ही चाहे रेस्ट पर आ जाए, ये कंडीशन है। तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी? फाइनल जीरो, बस जीरो। है ना। चलो एनर्जी कंजर्व करके मुझे बताओ कि V कितना आ रहा है। बोलो, अब तो कर सकते हो नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे प्राण निकाल देने, मैं बता रहा हूं, देख लो। एक एक के घर पे आऊंगा भाई साहब, पंखे से लटका के जाऊंगा तुम्हें। मेरी बात समझ नहीं आई यार तुम्हें? ट्राई कर रहे हो या मैं कर रहा हूं? बोल, टाइम नहीं खराब करते, चल बता। तो होई मैं कैसा हूं सर, है ना। तो काहे इतनी आशाएं लगा रहे हो मुझसे, है ना। देख सुन मेरी बात सुन, देख ध्यान से। क्या करना है अपने को बेटा? एनर्जी कंजर्व करनी है कि जो टोटल एनर्जी जो है ना इनिशियली, है ना, टोटल जो एनर्जी है इनिशियली उसको टोटल, क्योंकि देख बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और जब फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं तो एनर्जी कैसी रहती है? कंजर्व रहती है। अरे रहती है कि नहीं रहती? यस सर। ध्यान से देख, तो टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, है ना। टोटल एनर्जी से मेरा क्या मतलब होता है भैया? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, है कि नहीं यार? है ना, शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो बेटा मेरी बात ध्यान सुनना। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मैंने बोला हाफ और m और v स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी? जीरो, धरती माता के सरफेस पर। यस सर। यस सर। माइनस जी एम ई कितना है? बोल बोल बोल, कितना है? माइनस जी एम ई एम बाई आर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। माइनस जी एम और m और डिवाइड बाय आर ई, यही है ना। अच्छा, m की जगह m निकालना है ना। अच्छा, क्या मेरी बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया बेटा। अब बेटा मेरी बात ध्यान सुनना। कई बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं, सर आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल को सर जीरो क्यों कर रहे हो? बेटा ध्यान सुन, हम v की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। हम v की वो मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं जिस पर वो धरती माता के पुल से जस्ट आजाद होकर बैठ जाए बस। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस है सर। ना। हाँ, v की वैल्यू अगर आप ज्यादा रखोगे तो धरती माता के पुल से आजाद भी होगा और फाइनली मूव भी करेगा। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? आ रही है सर। पर मैं तो धरती माता की वो मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं जिसके लिए ये पार्टिकल जस्ट पुल से आजाद हो जाए। क्या तुझे मेरी बात समझ आई?
यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई? 0। और धरती माता के पुल से आजाद हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितनी हो गई? 0। यार तुम्हें नहीं आया यार, 0। आ गया ना? अब ध्यान से देखिए बेटा, तो हाफ m और v स्क्वायर इज इक्वल टू g और me और m और बाय re। क्या मेरी बात समझ आई? m ने m को मार दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ध्यान से यस देखिए सर। बेटा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और g और me और बाय re, यही है ना? यस सर। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूं, यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितना आ गया? अंडर द रूट 2 और g और me और बाय re। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस बेटा सर। ध्यान सुन, एक बात और बताता हूँ, सुन इसमें, सुन 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 ध्यान सुन। देख मैंने क्या बोला, मैंने कहा बेटा इस इक्वेशन को ना re से मल्टीप्लाई कर दें और re से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं क्या? यस तो सर। देखिए क्या बन गया, v इज इक्वल टू, अरे किसके घर में बच्चे रो रहे हैं ये, है ना? 2 अंडर रूट 2 GR हो और जाएगा। g और me और re, और नीचे क्या हो गया? re RE का स्क्वायर। स्क्वायर। किसके घर में रो रहे थे? अरे बोलो बोलो, ये क्या हो गया? तू सोच, तू पहचानता है इस चीज को, बता क्या है ये? 2 छोड़ दे, है ना? 2 नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं, स्मॉल है ना? बाकी 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 तू पहचानता है यार उसे, बता क्या है? GME बाय RE का स्क्वायर क्या है? वो एक्सेलरेशन हाँ, Yield है सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, Field, छोटा g, हाँ। छोटा चेतन Yes, नहीं sir. है, छोटा g है ना? ये रहा, ध्यान से देख, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और g और re। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। बेटा ये नियरली नियरली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है। कितनी आती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तू सोच, बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कि बहुत बहुत ज्यादा कम? है सर। भाई साहब 1 सेकंड में 11 किलोमीटर, मतलब मैं रेवाड़ी से चलूं भाई साहब और 5 सेकंड में भरोड़, एक साल खुबार। यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही यार, पलक झपकते भरोड़। sir. अरे हाँ, यार sir. नहीं आया। आ गया सर। यस सर। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है ये। अरे यार सर ये तो सीधा mgh इक्वल टू हाफ हाँ, mv सर। स्क्वायर हो जाता क्या कह रहा है बेटा? है। mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से भी हो जाता। mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से भी हो जाता? हाँ तो कैसे लगाता तू? क्या उसका sir. जस्टिफिकेशन देता कि सर क्यों, ऐसा क्यों? h को अपन 6400 मान लेते ए और भावड़ा सेंटर है ऑफ क्या? मास से। क्यों 6400 क्यों मान लेगा? तुझे पता है कि 6400 पर जाने के बाद धरती माता के पुल से सर एकदम 6400 तो इसकी रेडियस I है। think he means relative to the center. वो तो मैं समझ गया, पर वो वैलिड अप्रोक्सीमेशन नहीं है ना, उसके लिए जस्टिफिकेशन क्या सर देगा? समझ रहा है। यार तुम्हें समझ नहीं आया यार। देख मैं एक और तरीका बहुत बता सकता हूँ सही वैसे तो कहे तो। अरे यार मैं एक और तरीका बता सकता हूँ, तू कहे तो। यस सर। देख सुन ध्यान से देख, मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे पार्टिकल को यहां से उठाकर और धरती माता के पुल से आजाद करना है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा धरती माता के पुल से आजाद करना है तो मतलब कि इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन खत्म करनी है, इस मास की और धरती माता की इंटरेक्शन खत्म करनी है ना? यस सर। तो मुझे पार्टिकल को कहां ले जाना है बेसिकली? इन्फिनिटी पे। इनफाइनाइट पर। कहां ले जाना है? इनफाइनाइट पर। भाई साहब धरती माता के सेंटर से अभी पार्टिकल कहां है? आर दूरी पर, आरी दूरी पर, और मुझे ले जाना कहां है? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट दूरी पर। तो अगर मैं यहां से उठाकर इसे इनफाइनाइट पर ले जाऊं तो क्या मुझे काम करना पड़ेगा? यस सर। यस वो जितना सर। काम करना पड़ेगा, क्या अगर वो उतना काम अगर इस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देने में कर दूं तो क्या पार्टिकल इसके पुल से आजाद हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ है ना? अब सुन क्या करते हैं अपन लोग भाई साहब, एक और अप्रोच मैं तुम्हें बताता हूं। उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और 2 मिनट के ब्रेक में फटाफट से फ्रेश होके आएंगे, इसको रिवाइज करके आएंगे, और मैं तुम्हें दूसरा लिंक भेज रहा हूं। क्या मेरी बात समझ आ गई? देखो क्या मैं बोला था ना तुम्हें, मैं ये बात बोला था, क्या बोला था कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये जो पार्टिकल है ये धरती माता के ग्रेविटेशनल पुल से आजाद हो जाए, है ना? तो क्या मुझे इसे इनफाइनाइट पर ले जाना पड़ेगा क्या? हाँ ना बोल। यस सर। यस सर। बहुत बड़े वैसे इनफाइनाइट पर ले जाना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट पर ले जाने में जो काम मुझे करना पड़ेगा, अगर वही काम, उसके जितना काम अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी देने में दे दूं तो क्या ये धरती माता के पुल से आजाद हो जाएगा क्या?
यस सर। ये कई बात बहुत बढ़िया भाई साहब। तो देखो दूसरी अप्रोच क्या बनती है, देखो दूसरी अप्रोच प्रॉब्लम की क्या बनती है। मुझे एक बात बता, तो अगर मैं काम अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं यहां से लेकर और इन्फिनिटी तक, तो वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। यस सर। और फोर्स तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, क्या दोनों के बीच की दूरी लगातार चेंज हो रही है क्या, तो फोर्स भी चेंज होता रहेगा। यस तो सर। वर्क डन सीधा सीधा निकल जाएगा, इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन। हाँ Integration. बहुत बढ़िया। देख मैं क्या बोला, मैं बोला बेटा ये धरती माता है, ये क्या है अपनी धरती माता है, रेडियस है आर ई और मास है एम ई, ठीक है। मैं क्या बोला, मैंने कहा आप है ना चलाते 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 इसे कहीं भी x दूरी पर ले आए हो, ठीक है। m मास को चलाते चलाते आप कहाँ ले आए हो बेटा, x दूरी पर ले आए हो, ठीक है। और यहाँ पर आप एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन लिखें। किसके लिए लिखें, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन लिखें, तो क्या वो पूरा वर्क डन होगा या छोटा सा होगा, छोटा छोटा सा। एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप इसे मूव करा रहे हो और इनटू dx, ठीक है। फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए fdx लिख दिया, ठीक है। अच्छा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर x दूरी पर पार्टिकल मौजूद है तो चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, g me और m और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये लगाना पड़ेगा क्या, और dx। यस सर। बताओ कहां से कहां चला रहे हो तुम पार्टिकल को, कहां से कहां चला रहे हो, आर ई से और इन्फिनिटी तक। तुम्हें समझ नहीं आया यार, आगे सर। बहुत सेंटर बढ़िया पे नहीं बात। चला सकते। क्या कह रहे बेटा, ये आ रही क्यों लिखा आपने इधर? क्योंकि बेटा इस मास से ये मास सारा का सारा कहाँ रखा जाएगा, आरी पर ना, मतलब यहाँ पर सेंटर पर रखा Yes, sir. जाएगा, और पहले मास यहाँ पर था इनिशियली, आप यहाँ से मूव करा रहे हो उसे, तो धरती माता के सेंटर से आप उसे आरी से लेकर और कहाँ ले जाना चाहते हो, इन्फिनिटी तक। तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आई, आ रही है सर। विनय बेटा बात समझ आई, यस सर। है ना। धरती माता के सेंटर से पहले वो एम मास आरी दूरी पर था, और अब कहाँ इन्फिनिटी दूरी पर है ना। तो क्या लिखा गया, आरी से लेकर इन्फिनिटी तक की लगाई गई लिमिट। और सुनो देखो g और एम ई और m तो है कांस्टेंट, और 1 और dx है ना, और आर ई से लेकर और इन्फिनिटी तक की लग गई लिमिट। क्या मेरी बात समझ आ गई, यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। वैसे हमारी भी लाइट जा चुकी है अब, है ना, पर इन्वर्टर से चल रहा है अभी तक, देखते हैं, मतलब इन्वर्टर इसमें है नहीं, बाकी इंटरनेट तो इन्वर्टर से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो g और एम ई और m है ना, और ये कितना आया, माइनस का 1/x, और आर sir. ई से लेकर और इन्फिनिटी तक। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए यार, नो सर। तो क्या कर लूँ अब, अपर लिमिट क्या कह रहा है बेटा, उसको अब तक DW क्यों लिख रखा है? अच्छा DW क्यों लिख रखा है ना, चलो W ऐसा कर देते हैं, अब तो सही है ना, यस है सर। ना, बाद में W लिख दूंगा अब उसको। अब सुन देख, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, पर माइनस का साइन है तो क्या कर लो, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लूं, यस तो सर। वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया g और एम ई और m और डिवाइड बाय आर ई। क्या बात समझ आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारा का सारा वर्क डन अगर मैं इस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी में देने में कर देता, भाई ये वो काम है जो मुझे पार्टिकल को आजाद करने के लिए करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई, यस है सर। ना, ये वो काम है जो मुझे पार्टिकल को आजाद करने के लिए करना पड़ेगा। और अगर यही काम मैं सारा का सारा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देने में कर दूं तो क्या पार्टिकल आजाद हो जाएगा क्या, ओए होए होए भाई साहब, ये तो फिर से वही आ गया, तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला, अरे सर। पक्की बात है, Yes, sir. अरे सोच लो, यस है ना। सर। देख सोच सोच का फर्क है ना, एक सोच से 2 लाइन में आंसर आ सकता है कि नहीं भाई साहब, एक सोच से 2 लाइन में आंसर आ सकता है, और एक सोच से आपका काम थोड़ा सा बढ़ सकता है, पर सोच ये भी बड़ी खूबसूरत है कि नहीं यार, कि भाई साहब ये आजाद करने के लिए इन्फिनिटी पर ले जाना पड़ेगा, तो जितना काम करना पड़ेगा अगर वो सारा का सारा काम काइनेटिक एनर्जी देने में कर दिया जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आया यार, आगे सर। सर पर प्रैक्टिकली वो इन्फिनिटी से तो कम ही है ना वो क्या डिस्टेंस, है, जो जिस डिस्टेंस पे मैं वो उस बात पे बेटा मैं आपको एग्री करता हूँ, बट जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ऐसा माना जाता है कि वो इन्फिनिटी पर जाकर, बेटा ध्यान से सुनो, तो हमने जो रेफरेंस मान रखा है पोटेंशियल एनर्जी का वो कहाँ मान रखा है, 0 कहाँ मान रखा है, इन्फिनिटी पर मान रखा है ना। तो अगर आप Yes. एक पार्टिकल को आजाद करना चाहते हो, दोनों को आपस में इंटरेक्शन दोनों की खत्म करना चाहते हो, तो कहाँ ले जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पर ले जाना पड़ेगा, बस इतना सा लॉजिक है। नहीं आया यार, पक्का, यस सर। अरे सोच लो। यस सर। अब देख सुन, एक बच्चा एक गलती क्या करता है, सुनो बच्चा क्या गलती करता है, सुने मेरी बात सुने, सवाल सुने, क्या सवाल बोला गया, सवाल लिखें जरा कॉपी के अंदर, फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी। अच्छा इसकी वेलोसिटी कितनी आती है, याद करो कितना आती थी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ आ गई,
यस सर। There बहुत are बढ़िया। point अब सुनो, बोला गया फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, yes sir. फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर escaping the earth's gravitational pull if it was thrown with an initial speed 15 किलोमीटर पर सेकेंड। बताओ क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? ट्राई कर सकते। बोला कि अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की बजाय अगर 15 किलोमीटर पर सेकंड से फेंके तो आजाद होने के बाद फाइनल रफ्तार कितनी बचेगी? मुझे एक बात बताओ, क्या सॉल्यूशन ये होना चाहिए जितना भी आ रहा है? क्या सॉल्यूशन ये होना चाहिए? बोलो, क्या तुम्हें समझ आई मैंने क्या कर रखा है? करने तो यही करने तो यही यस वाले सर, थे। यस सर। अरे बोलो सन्नाटो। यार मैंने तुम्हारे प्राण निकालने हैं, बताओ पहले। गलत है, ठीक है। ये इसीलिए सवाल कराया मैंने। ये सवाल कराना मेरा मकसद नहीं था, तुझे ये सिखाना मेरा मकसद था कि भाई साहब कभी भी गलती से ये मत कर बैठना। तुमको ये बोल दिया कि भाई साहब इनिशियली 20 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका, तुमको बोला कि एस्केप होने के बाद रफ्तार बताओ, बच्चा क्या करेगा? 20 - 11.2 आंसर। अबे गलत है वो। क्यों 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 गलत है? देख ध्यान से देख, ये रिलेशन कोई लीनियर थोड़ी है। देख, अरे यार ये रिलेशन कोई लीनियर थोड़ी है। तूने मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी में और वेलोसिटी में, भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी में और वेलोसिटी में रिलेशन लीनियर नहीं। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ यार? अरे तो सर हमेशा इस तरह के सवाल हमेशा कैसे करें? एनर्जी कंजर्वेशन लगा के करें। कैसे करें? एनर्जी कंजर्वेशन लगा के कि टोटल इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी Yes, फाइनल sir. जीरो नहीं होगी उस केस में बस। अरे यार समझ गए सर। Yes, sir. तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ यस सर। आ रही है सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। आ गई तो सर। कभी भी इस तरह की बकैती करनी नहीं है, ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम उठाना नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। हाँ मेरी Yes, बात सुन। sir. देख, एक और सवाल। बच्चा गलती करता है उसमें भी कंफ्यूज जाता बच्चा। ध्यान सुन, क्या सवाल बोला? देख अभी ध्यान सुन। अभी देख पार्टिकल को कैसा फेंका गया था? अभी पार्टिकल को ऐसा फेंका गया था। कैसे? धरती माता के सरफेस से बिल्कुल ऐसा ऊपर ऐसे फेंका था ना? यस अब सर। देख ध्यान सुन, Yes, sir. क्या सवाल Yes, पूछा sir. बच्चे से सवाल पूछा। बोला धरती माता है, ठीक है, और ये धरती माता की रेडियस है r, ये धरती माता का मास है m। बोला पार्टिकल को ना धरती माता के सरफेस से ऐसे फेंका, ठीक है, एक v वेलोसिटी से, और 37 डिग्री का एंगल बना के फेंका, ठीक है। तुमको बोला गया कि व्हाट शुड बी द एस्केप वेलोसिटी। आंसर देख सोल, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बी 11.2 इंटू कॉस 37, सी 11.2 इंटू साइन 37, डी 11.2 इंटू सीकेंड 37। क्या आंसर होना चाहिए? सी। सी होना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, 11.2 हाँ ना बोलो। सी होगा सर। सी ऑप्शन होना। अगर तुम लोग डी कहते तो वो पक्का पक्का गलत होता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सी। सी। अगर तुम लोग बी भी कहते तो वो भी पक्का पक्का गलत होता, परंतु सी बिल्कुल गलत है। ये सही आंसर है। भाई साहब तुम याद करो, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड कैसे आया है? कैसे निकाला तुमने? अरे एनर्जी तो कंजर्व करके निकाला है। यस सर। एनर्जी स्केलर होती है कि Yes, sir. वेक्टर होती है? हाँ, sir. कंपोनेंट तोड़ रहे हो बावड़ी बूचियों की तरह। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला यार? आगे अरे सर। सिमेट्रिकल शेप है, अपन तो गोला मान के चल रहे हैं ना धरती माता को। यार तुझे समझ नहीं आया यार?
अपन कैसा मार रहे हैं धरती Yes, sir. माता को, गोला मानकर चल रहे हैं, है ना। और एनर्जी कंजर्वेशन करके हमने निकाला, एनर्जी कैसी है, स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी भाई साहब। एंगल बना के फेंक, सीधा फेंक, 37 पे फेंक, 53 पे फेंक, 60 पे फेंक, 30 पे फेंक, भाई साहब आंसर हमेशा यही आएगा। तुम्हें दूर दूर तक उनकी समझ आगे सर। आगे क्या सर। मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए? ये आगे बहुत सर। बढ़िया आगे सर, सर। बहुत बढ़िया, पक्की बात एकदम, मैं समझू हमें समझ आया है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो, आ जाओ, और बढ़िया बढ़िया बातें मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। सुनो ध्यान से, देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। बेटा अपन थोड़ी सी बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट समझते हो क्या? यस सर। क्या होता है सैटेलाइट? Yes, sir. किसी भी प्लेनेट पे कुछ भी ऑर्बिट कर रहे हैं। हाँ, किसी प्लेनेट के चारों तरफ जो ऑर्बिट कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट। जो सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, किसी स्टार के चारों तरफ जो ऑर्बिट करते हैं वो क्या होते हैं? प्लेनेट। अरे यार, यस सर। जो किसी स्टार के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेनेट, है ना। और जो प्लेनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट, है ना। और सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, है ना बोलो। अरे ये किसके घर में शोर मच रहा है यार? हिमांशु अंकल, तेरे घर में बहुत शोर मचता है, बंद कर। सर हाँ बेटा बोल। सर हाँ सर में प्लेनेट में वो क्या, प्लेनेट में और सैटेलाइट में डिफरेंस क्या बेटा, है? यही बोल रहा हूँ कि जो हेवनली बॉडीज किसी स्टार के चारों तरफ ऑर्बिट करती हैं उन्हें कहते हैं प्लेनेट। नामकरण संस्कार है बस, और कुछ भी नहीं है। और जो प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उन्हें कहते हैं सैटेलाइट, है ना। अब ये मत पूछिए स्टार और प्लेनेट में क्या फर्क है, क्योंकि स्टार खुद का एनर्जी सोर्स होता है एक स्टार का, है ना। प्लेनेट का खुद का एनर्जी सोर्स नहीं होता। यार नहीं आ रहा यार, है ना। हाँ, तो सैटेलाइट बेटा दो प्रकार के होते हैं। सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से पढ़ा होगा? नेचुरल और नेचुरल और आर्टिफिशियल। तुम्हें समझ ही नहीं आया, आगे है सर। ना। नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। भाई साहब हमने तो हिंदी में पढ़ा था, अरे हमने तो हिंदी में पढ़ा था भाई साहब, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। तो प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह अपने को खैर उतना डिटेल में तो नहीं जाना, हालांकि मैं तुमसे दोनों बातें करूंगा। मैं आर्टिफिशियल की भी तुम्हें बहुत सारी बातें बताऊंगा। अच्छा, आर्टिफिशियल उपग्रहों का क्या रोल है, क्या काम आते हैं? सर वो सैटेलाइट जैसे टीवी वगैरह के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, स्पाइंग के लिए, बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं यार। आना Yes, बोल। sir. ऑब्जर्वेशंस के लिए, स्काई की ऑब्जर्वेशन करनी है, हबल टेलीस्कोप Yes, है, sir. वो भी तो एक टेलीस्कोप में तो रखा हुआ है, वो भी तो एक सैटेलाइट में। तो बहुत तरह की ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए, Yes, sir. कम्युनिकेशन के लिए सब Yes, जगह sir. इस्तेमाल होता है। यार नहीं आ रहा यार, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के लिए, है ना बोल। यस सर। Yes, sir. और नेचुरल सैटेलाइट, जैसे धरती का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? चंदा मामा। मून। Moon. बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना। कौन है? चंदा मामा। तुमने सुना नहीं है? चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, नहीं सुना तुमने? सुना है। सुना है सर। अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये कौन सा है? एक कोई एग्जांपल बताओ। आर्यभट्ट। हाँ, इनसेट हो गया, इनसेट 1 2 3, आर्यभट्टा हो गया, सब है। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही ना? Yes, तुम sir. जानते हो ना बेटा, इंडिया का स्पेशलाइजेशन हो गया है इसके अंदर। इंडिया जो है अपने लिए तो सैटेलाइट छोड़ता ही छोड़ता है, साथ साथ वो बहुत सारे और देशों के लिए भी सैटेलाइट छोड़ता है पैसे लेके उनसे। अरे यार, यस Yes, तो sir. अपने लिए बहुत प्राउड की बात होनी चाहिए कि अपना जो इसरो Yes, है, sir. इसरो एक नंबर का काम कर रहा है ना। ये इस सब इन सारी चीजों के साथ जो डील करने का जो काम है ना, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, वो काम करती है ये। अरे वो सन्नाटो, Yes, sir. है ना। बहुत बढ़िया। +2 के बाद इसके फॉर्म भी निकलते हैं, है ना। इसमें इंजीनियरिंग वगैरह के, बीटेक वगैरह करने के ऑप्शन होते हैं। फिर आप जिस दिन से इसमें एडमिट होते हो उसी दिन से आप सरकारी जमाई बन जाते हो, है ना। पैसे भी मिलते हैं और जेएनयू की डिग्री मिलती है और एक नंबर का काम होता है। साइंटिस्ट रैंक पे फिर आपकी वहाँ पे वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, डेजिग्नेशन, आपका साइंटिस्ट वाला डेजिग्नेशन होता है डिग्री पूरी करने के बाद। खैर छोड़ो, सब बात की बात है, अपन लोग करेंगे बाद में सब, है ना। सुनो, बहुत बढ़िया। तो भाई इसका जो धरती का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन है? मून है। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा? इनसेट और आर्यभट्टा वगैरह फालतू ढिमकाना सब, है ना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? देख आ जा, सुन। Yes. बेसिकली देखो, ध्यान Yes, sir. सुनो। तो धरती, जैसे मान लो धरती माता के चारों तरफ कोई चीज घूम रही होती है ना, तो क्या धरती माता उसको अपनी तरफ खींच लेती क्या? हाँ, ग्रेविटेशनल पुल है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, तो अगर वो प्लेनेट को गिरना नहीं है तो क्या उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना चाहिए क्या? हाँ ना बोल। देख मैं समझाता हूँ। अपन किसकी बात करने वाले हैं? अपन बेटा बात करने वाले हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी बात करने वाले हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी से मेरा मतलब है
कि भाई साहब वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को चाहिए किसी ऑर्बिट में स्टेबल रोटेट करने के लिए, क्या मेरी बात समझ आ रही है, रिवॉल्व करने के लिए, जो भी बात है ना? ध्यान सुन, मैं क्या बोला, मैं बोला कि द मिनिमम वेलोसिटी required by a satellite to revolve stably in a orbit around a planet, is said to be the orbital velocity कहते हैं इसको, orbital velocity। ओके, सुने, ध्यान से सुने, देखें ज़रा मेरा बात सुने, बहुत अच्छा बात है, सुने, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ध्यान सुन, देख मैं क्या बोला, अच्छा लगेगा तुम्हें, ध्यान सुनना। क्या अच्छा लगेगा करते रहते हो, अच्छा तो लगता नहीं है, अरे ऐसा है क्या, नहीं लगता है सर। ध्यान सुन, देख ये धरती माता हो गई, ठीक है, ये हो गई अपनी धरती माता, क्या बात समझ आ रही है क्या? यस सर। और ये है वो ऑर्बिट, ठीक है, इस ऑर्बिट को सही बनाता हूं मेरे को, अरे यार तो साथ साथ मूव करेंगे, रुक। सर ऑर्बिट सर्कुलर पाथ होता है या फिर वो भी इलिप्टिकल होता है? असलियत में तो इलिप्टिकल होता है, पर अपन सर्कुलर मानते हैं, छोटे बच्चे हैं ना इसीलिए। यस सर। हाँ, क्या सर, छोटे छोटे बच्चे क्या क्या पागल बनाते रहते हो, कुछ भी पढ़ा देते हो गलत गलत एकदम, है ना? यस सर। यस सर है ना? यहाँ देख, सुन, देख ध्यान से देख बेटा, मैंने बोला मान ली प्लेनेट है, ठीक है, ये क्या है, प्लेनेट, और ये हो गया प्लेनेट, तो प्लेनेट का मास मैं बोल देता हूँ कुछ भी MP मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, MP, क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और मैंने बोला कि इस ऑर्बिट में भाई साहब वो सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है, इस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट मूव कर रहा है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। देख ध्यान से देख, मैंने बोला ये रेडियस हो गई ऑर्बिट की जिसमें मूव कर रहा है, R, क्या बात समझ आ गई? यस और सर। E रहा हमार सैटेलाइट, ठीक है, E रहा हमार सैटेलाइट, और सैटेलाइट का मास हो गया MS, सैटेलाइट का मास क्या ले लिया मैंने, MS। अच्छा मेरे को मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, मेरी बात सुन ध्यान से देख, तो ये रिवॉल्व कर रहा है, मैंने बोला कुछ भी V वेलोसिटी से, ठीक है, तो अगर ये V वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान सुनना मेरी बात, देखो ये जो प्लेनेट है, ये इस प्लेनेट और सैटेलाइट के बीच में प्रेम है कि दुश्मनी है? प्रेम है भाई साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अंदर की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यस सर। साला प्रेम के चक्कर में भाई साहब नीचे धरती पे आके गिर जाएगा, ये तो नहीं आया। आ गया तो सर। अगर इसे घूमना है तो क्या एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरी डायरेक्शन में भी लगना चाहिए क्या, इक्वल फोर्स? यस और वो फोर्स सर। कहां से मिलेगा, इसे कौन देगा? Yes, sir. सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो गोले में घूम रहा है ना, तो गोले से बाहर की तरफ क्या लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, mv स्क्वायर Yes, बाय r, sir. तो Yes, ms sir. इंटू वी स्क्वायर बाय रेडियस, रेडियस कितनी है, r, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? आगे तो से अगर सर। इसे स्टेबल ऑर्बिट में घूमना है, अगर इसे स्टेबल ऑर्बिट में घूमना है, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या ms इंटू वी स्क्वायर बाय r के बराबर होना पड़ेगा क्या? यस यार सर। मुझे समझ नहीं आया यार। आ गया सर। अरे ना, सर। चलो आ जाओ, अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना कौन सी बड़ी बात है, तो मैं जानता ही हूँ, कितना होगा बोल, G और ms MS और MP और डिवाइड बाय r स्क्वायर R square. इज इक्वल टू ms इंटू वी स्क्वायर और बाय r, क्या मेरी बात समझ आ गई? यस देख सर। ms ने ms को मार sir. दिया, तो देखो एक r ने भी एक r को मार दिया, तो v इक्वल टू कितना आया, अंडर द रूट g और mp और डिवाइड बाय r, क्या तुझे मेरी बात समझ आई? यस सर। देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, नहीं यार इतना ही बहुत है अभी तक, इतना ही बहुत है बस। मेरी एक बात बता, तुम्हें इतनी बात समझ आई है कि नहीं आई यार, हाँ ना बोलो? आ गई सर। बहुत बढ़िया वैसे, बहुत बढ़िया, शाबाश, इतनी बात अपने को समझ आती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं आया ना? नहीं आ गया सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, Yes, तो sir. ये जो वेलोसिटी है ना बेटा, ये वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं यार, हाँ ना बोलो? यस सर। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। मेरी बात सुन, तुझे पार्टिकल, तुझे पता है कि r रेडियस के गोले में घूम रहा है, कितने गोले में घूम रहा है, r रेडियस के गोले में घूम रहा है, बहुत बढ़िया, और v नॉट वेलोसिटी से घूम रहा है, क्या तू एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगा बता सकता है भाई? टाइम पीरियड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम,
मतलब क्या होता है वेलोसिटी, Yes, sir. है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहां से शुरू करा और वापस यहीं आ गया, कितना घूमा, 2 पाई आर, Yes, sir. है ना, 2 पाई आर, और नीचे जितनी वेलोसिटी से घूमा आया थोड़ी। आगे देख सर ध्यान से देख, तो 2 पाई आर और बाय वी नॉट, बाय वी नॉट मतलब के अंडर द रूट जी और एमपी और ऊपर अंडर द रूट आर, ऐसा ही तो होगा यस सर यार। Yes, तुम्हें sir. समझ नहीं आया ना। देख बेटा, अब आगे देख सर। ये जो आर है ना, ये आर इसको ब्रैकेट के अंदर तू अगर भेजेगा तो क्या आर का क्यूब हो जाएगा क्या, ये यस स्क्वायर सर रूट के अंदर भेजेगा तो आर का क्यूब हो जाएगा ना, पक्का पक्का। यस तो सर 2 पाई बाय अंडर द रूट जी और एमपी और अंदर कितना हो गया आर का क्यूब। क्या मेरी बात समझ आ गई। Yes, तो sir. ध्यान से देख, तुझे आज ये बात मैं अभी प्रूव करके दिखा रहा हूँ, बाद में कैप्लर्स लॉ नाम करके एक चीज पढ़ाऊंगा, वो यही कहेगा कि ध्यान से देखियो, ध्यान से देखियो। अब देख, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या तुझे ये मिलेगा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यस सर। यार तुम्हें समझ नहीं आया यार। Yes, sir. आ गया आगे मैं सर जाके एक स्टेटमेंट बोलूंगा केपलर लॉ के नाम पे कि भाई साहब द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ध्यान से देख, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। मैं आगे इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलूंगा, एक नाम यूज करूंगा मैं आगे, सेमी मेजर एक्सिस। क्या नाम यूज करूंगा, सेमी सेमी मेजर मेजर एक्सिस। Semi major और आगे axis. जाके मैं एक एक्सिस आगे जाके एक स्टेटमेंट बोलूंगा, मैं क्या स्टेटमेंट बोलूंगा कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। यार हाँ ना बोल। आ गया सर बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम शानदार। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है। आ गई सर बहुत बढ़िया Yes, भाई साहब, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात अपने को समझ आती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ देख बेटा सुन, रिकॉर्डिंग मैंने फिर से चालू कर दी है ना। देख यहाँ सुन, कार्तिक का ना ऐसा कोई डाउट था। देखो मैं कार्तिक का डाउट एग्जैक्टली मैं वो डाउट नहीं ले रहा, मैं तुमसे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ बेसिकली कि ये एक रिंग है, ठीक है, ये क्या है, एक रिंग। कैसी रिंग है ये समझ रहे हो। देखो जब मैं बोलता हूँ ये रिंग है तो तुम रिंग को सामने से देख रहे होते हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. जब आप मैं बोलता हूँ कि ये रिंग है तो आप रिंग को सामने से देख रहे होते हो, है ना। मैंने बोला मास है मैं, पर जब मैं ये बोल रहा हूँ कि बेटा रिंग ऐसी है तो क्या आप रिंग को साइड से देख रहे हो क्या। हाँ Yes, sir. बेटा, जब मैं ये बोला रिंग तो ये रिंग की एक्सिस होती है। क्या मेरी बात समझ आ गई। और जब मैं Yes, बोला sir. ये रिंग तो ये रिंग की एक्सिस है। तुम्हें समझ नहीं आया यार। आ गया सर। आ गया ना। Yes, sir. अब मेरी बात सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनो। देखो मैंने बोला रिंग का मास m है और रेडियस r है, ठीक है। रेडियस क्या है, r। तुम्हें बोला गया कि रिंग की एक्सिस से कहीं भी x दूरी दूर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये सवाल है। क्या मेरी बात समझ आ गई। यस अब सर। ध्यान सुन, तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होता है तो उसके लिए परेशान थोड़ी होते हैं। क्या करते हैं, जहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो क्या वहां 1 किलो का मास रख दें Yes, और sir. फिर फोर्स कैलकुलेट कर दें। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला। देख बेटा कार्तिक ध्यान सुनियो, इसके रेडियस r, ठीक है, रेडियस तो इसकी r है ही, ठीक है। सुन देख, ध्यान से देख, मैंने बोला कि बेटा यहाँ पर एक छोटा सा मास मान लेते हैं डीएम मास का। क्या मान लेते हैं, छोटा सा मास मान लेते हैं डीएम मास का। क्या मेरी बात समझ आ गई। Yes, sir. ध्यान सुनिए, अब देख उस डीएम मास की वजह से यहाँ पर जो 1 किलो का मास रखा होता, यहाँ पर जो 1 किलो का मास रखा होता, अरे यार ये क्यों घुमा रखा था मैंने उल्टा, रुक जा 1 मिनट अभी घुमा देता हूँ। अच्छा, इंग्लिश की क्लास में कितने बच्चे होते हैं वैसे। शुरू हो जाते हैं 29 30 तक हो जाते हैं 30 तक। तो फिर भैया फिजिक्स में से क्या दुश्मनी तुम्हारी। उसमें आर्ट्स के भी रहते हैं ना अच्छा सर। आर्ट्स के भी रहते हैं, हाँ। ये सुनो, देख ध्यान से देख बेटा, देख ध्यान से देख। तो देख ये जो डीएम मास है ये क्या बोलेगा इस 1 किलो के मास को, ए साला मेरी तरफ आ जा, ऐसे बोलेगा ना। Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ऐसे बोलेगा, मतलब कि इस जगह पर जो फील्ड होने वाला है वो ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है ना। Yes, sir. तो वो फील्ड छोटा सा होगा कि Yes, पूरा सा छोटा सा, है ना। Yes, sir. सोच के देख, सोच के देख, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान सुनना, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये डीई का कॉस थीटा है क्या। Yes, sir. बहुत बढ़िया, ये है डीई का कॉस थीटा और ये है डीई का साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ आ गई।
यस सर। बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई साहब, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बता, तो अगर मैं ये डी निकालना चाहता हूँ तो या तो मैं ये डी का साइन थीटा और डी का कॉस थीटा दोनों कैलकुलेट करूँ और फिर उनका क्या बोलते हैं रिजल्टेंट लेके आंसर निकालूं, उनका रिजल्टेंट लेके आंसर निकालूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, देख मैं थोड़ा स्मार्टली काम कर सकता हूँ। देख बेटा, जैसा डीएम यहाँ पर मौजूद है, क्या वैसा ही डीएम यहाँ पर भी मौजूद है क्या? यस तो सर। क्या उससे डीई ऐसा आएगा क्या? Yes, sir. तो Yes, देख sir. डी का साइन थीटा नीचे आएगा उसका, अरे यार Yes, sir. है ना, तो डी का cos थीटा बेसिकली Yes, sir. 2 डी का cos थीटा हो जाएगा, और ये डी का साइन थीटा और डी का साइन थीटा एक दूसरे को मार देंगे, नहीं आया। यस सर। Yes, तो sir. आ गया। ध्यान से देख, तो ध्यान से देख, तो जो डीई नेट आया, तो जो डीई नेट आया वो क्या आया, ध्यान से देख, 2 और डीई cos थीटा। कार्तिक बेटा बात समझ आई क्या? Yes, और ये sir. थोड़ा सा फील्ड पूरा निकालने के लिए क्या करूं, इंटीग्रेट कर दूं क्या? Yes, बहुत sir. बढ़िया। Yes, sir. तो ई नेट कितना आया, देख ध्यान से देख, ई नेट इज इक्वल टू 2 और डीई छोटा सा फील्ड, याद करो क्या होता था, जी और डीएम और बाय आर स्क्वायर, यही तो होता था, Yes, है ना। sir. और आर क्या होती थी, दूरी। अब यहाँ पर दूरी कितनी है, दूरी ये वाली मैजेंटा लाइन कितनी है, ये अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हें समझ थोड़ी आया, यही तो है ना दूरी, ये आर है, ये क्या है, ये यस आर सर। है, ये एक्स है, तो दूरी कितनी है, डीएम मास के बीच में और 1 किलो के बीच में कितनी है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करना है नीचे। देख ध्यान से देख, तो जी और डीएम और डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, और साथ में cos थीटा। क्या बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, तो इतनी सी बात अपने को समझ आती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, बोल। यस बहुत सर। बढ़िया। Yes, मुझे एक बात sir. बताओ, मुझे एक बात बताओ, इस ट्राइंगल में क्या तुम cos थीटा की वैल्यू बता सकते हो मुझे, कितनी आएगी, x बाय अंडर द रूट दिस, Yes, sir. है ना, तो कितना आया 2 और g और dm और cos थीटा की वैल्यू x बाय अंडर द रूट दिस। देख एक पावर पहले से और आधी अब आ रही है, तो क्या पावर 3/2 हो जाएगी क्या? यस सर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर हो गई 3/2। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस अब ध्यान से Yes. देख बेटा, अब ध्यान से देख, 2 कांस्टेंट और g कांस्टेंट, ठीक है ना। हाँ, और yes, x sir. दूरी पर आपको वो निकालना है, फिर तो x भी तो कांस्टेंट ही है। हाँ, हाँ और यस इसकी रेडियस तो पहले से कांस्टेंट है ना। देख कैपिटल आर लिखना Yes, चाहिए sir. उसको, क्या लिखना चाहिए, कैपिटल आर। तो सारी की सारी टर्म कांस्टेंट है डीएम को छोड़ के। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ले सवाल हो गया खत्म, सवाल खत्म। तो ए नेट इज इक्वल टू, देख ध्यान से देख, 2 और g और x बाहर और अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 भी बाहर, और अंदर बचा डीएम। डीएम का इंटीग्रेशन कितना, m एम आया थोड़ी तुम्हें। आगे तो सर। टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड रिंग की एक्सिस पर आज के बाद मुझे याद होना चाहिए भाई साहब, ये फॉर्मूला आधी रात को भी, 2gmx और डिवाइडेड बाय अंडर द डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बेटा कार्तिक बात समझ आई क्या? हाँ अब फील्ड सर. पता चल गया, फोर्स निकालना तो क्या करें भाई साहब, मास से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ गया। आया थोड़ी आगे भाई साहब, +2 में भी ये चीज पढ़ाऊंगा। +2 में देख, +2 में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये आएगा देख 2kqx डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। जहां पर g है वहां पर हो गया k, जहां पर मास है वहां हो जाएगा चार्ज, और बाकी सब कुछ सेम। आया थोड़ी Yes, sir. आगे सर। बहुत बढ़िया। तो ये क्या पढ़ाया मैंने आपको? मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना सिखाया ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस Yes, sir. 110% बिल्कुल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, चलो जाओ अब तुम भाग जाओ, इंग्लिश की क्लास कर लो, ठीक है, नहीं तो सिलेंडर हो जाएंगे भाई साहब, गुस्सा